भाई लोगों को राम राम, नमस्कार। काफ़ी दिन हो गई, आपसे वार्तालाप नहीं हुआ। उस समय बात बिहार के चुनावों की चल रही थी, फिर ये बात हुई थी कि बिहार के चुनावों के बाद बात करेंगे। बिहार के चुनावों के कुछ परिणामों को देखने के बाद बात करेंगे। लेकिन बिहार में तो कुछ इतना बड़ा उथल पुथल हुआ कि लोगों को लगा कि अब तो कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। और जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी और जितना प्रचंड बहुमत उनको मिला, जिसके लिए कि पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होकर के अभी तक गालियां निकाल रहा है कि उसमें चुनाव आयोग की भूमिका है, एसआईआर की भूमिका है, वोट चोरी की भूमिका है और दुनिया भर की बातें वो अपने मतलब की कहते हैं। पहली चीज़ तो वोट चोरी वाला मुद्दा इन लोगों के दिमाग में मालूम नहीं क्यों घुसा हुआ और उस पर ये अभी अड़े क्यों बैठे हैं। मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ इनसे कि पहले इसी तरीके का अड़ियल रुख इन्होंने ईवीएम के ऊपर लगाया था कि साहब ईवीएम हैक होती है, ईवीएम को आप प्रोग्राम कर सकते हो और वोट कहीं डालो कहीं जाता है, इस तरह भाजपा जीतती है। और अब यही काम इन्होंने वोट चोरी में करना शुरू किया, जबकि एसआईआर जितना स्मूथली बिहार में हुआ और जैसा कि नो नॉनसेंस सिस्टम उसके बाद रहा, कोई बड़े पैमाने पे इस तरह की बात नहीं आई कि साहब हमारा वोट चोरी हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। उसके बाद भी राहुल गांधी अभी लगे हुए हैं। खैर उनकी वो जाने। अच्छा, और बिहार के चुनाव में चूंकि इतने बड़े परिणाम आए हैं कि इसमें बहुत कुछ कहने सुनने के लिए है नहीं। ये बात जरूर पक्की हो गई है कि जो वोट कटे उनका इस बड़े भारी उथल पुथल में बहुत बड़ा हाथ था। अर्थात वोट चोरी अभी तो नहीं हुई, लेकिन उन फर्जी वोटों के साथ इससे पहले वोट चोरी होती थी, ये लगभग कंफर्म हो गया। वो दूसरी तरीके से और भी कंफर्म हुआ। वो कंफर्म हुआ असदुद्दीन ओवैसी साहब के अपने रिजल्ट से। असदुद्दीन ओवैसी ने वही 5 सीमांचल की सीटें पुनः हथिया ली जो पिछले चुनाव में उन्होंने हथियाई थी। और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा उन्होंने हर जगह इफेक्ट डाला, इसलिए वो जो इन लोगों के समीकरण चल रहे थे एम वाई टाइप के, वो पूरी तरह से उनकी धज्जियाँ उड़ गई। और उनकी धज्जियाँ उड़ते ही, एम के खिसकते ही, पूरा का पूरा गठबंधन धरातल पर आ गया। खैर मुझे अभी उससे इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि आप सबके सामने, आप सब प्रबुद्ध वर्ग हैं, आपने देखे हैं रिजल्ट। मैं केवल सीमांचल में जो ओवैसी ने, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ओवैसी अकेली वो पार्टी हैं जो एक तरीके से अब ये नई मुस्लिम लीग है हिंदुस्तान की, जो खुल के कहती है कि मुझे मुसलमानों का वोट चाहिए, मुझे मुसलमानों के हित में काम करना है। और उसके पार्टी के नाम में भी मुसलमान आता है, इसलिए उस कहने में उसका कोई गुरेज नहीं। इस देश में जब किसी ज़माने में कांग्रेस और जिन्ना की पार्टी एक साथ रहा करती थी, तो आज की डेट में पूरे गठबंधन ने ओवैसी से गुरेज किया, ओवैसी के से हाथ नहीं मिलाया। उसके पीछे कोई सांप्रदायिक वजह नहीं थी, उसके पीछे वजह यही थी कि जैसे ही वो ओवैसी को अपने गठबंधन में मिलाते हैं, अर्थात मुस्लिम वोटों का मसीहा वो ओवैसी को मान लेते हैं, और उसको मानने के साथ ही सत्ता में उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका अपना समीकरण चलता है हर जगह, मुसलमान वोट को बेस बना करके उसके ऊपर किसी एक जाति को रख के इनका ढांचा तैयार हो जाता है, वो ढांचा हमेशा हमेशा के लिए फेल हो जाएगा। मत करो, कोई बात नहीं। अब आप देखिए ओवैसी ने कितनी चालाकी से 14% यादव, 18% मुसलमान और 1.5% मल्लाह वोटों को आपके कहे अनुसार, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसने इस वाली थ्योरी को बिल्कुल पक्का करने की ठान ली है। उसने मल्लाहों को
पिछड़े वर्ग में नहीं रखा, अति पिछड़े वर्ग में नहीं माना। उसने मल्लाहों को एक सेपरेट कैटेगरी करके उनको 1.86% का मल्लाह का बेटा अगर उप मुख्यमंत्री की मांग करता है तो अब्दुल दरी क्यों बिछाएगा। तो उसने एक हाइपोथेसिस दे दी कि अब अब्दुल दरी नहीं उठाएगा। मैं पहले भी ये बात, जब जाति जनगणना की बात उठ रही थी, 2-3 सालों से लगातार ये चीज़ लिख रहा था कि भैया जिसकी जितनी संख्या भारी में अभी आप जो नारे लगाते हो वो केवल इसलिए लगाते हो कि आप संख्या केवल हिंदुओं की गिनते हो, सनातनियों की गिनते हो, जिनके नाम पर आपका सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन जिस दिन आपको भारतीयों की संख्या गिननी पड़ेगी उस दिन इस संख्या भारी में आप जहाँ थे उससे नीचे चले जाएंगे। और इस हाइपोथेसिस का पहला प्रमाण बिहार में आया है कि अब्दुल के खड़े होते ही आप पूरी तरह से धराशायी हो गए। अब क्या तो ले लेंगे सन ऑफ मल्लाह, और अल्लाह के आगे किसी की चलनी नहीं है वहाँ पर। और इस तरीके के कम से कम 5-7 प्रदेश हैं जहाँ पर यही हाल रहेगा। हाइपोथेसिस दे दी गई है, इसकी केवल अब क्या रह जाती है, इसके निहितार्थ रह जाते हैं, इसके कंफर्मेशन खाली रह जाती है। कंफर्मेशन आने वाले इलेक्शंस में मिलेगी, वो कंफर्मेशंस जो ये कहेंगी कि सारे मुस्लिम वोट असदुद्दीन के पीछे चलेंगे और फिर असदुद्दीन सत्ता में अपना हिस्सा मांगेगा, अब्दुल उप मुख्यमंत्री बनेगा, या अगर ऐसा ही कोई पैतरा बैठ गया तो अब्दुल मुख्यमंत्री बनेगा। मुझे अब्दुल से कोई गुरेज नहीं, उप मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुझे इन लोगों पर आश्चर्य तो नहीं कहना चाहिए, एक तरीके से संवेदना है इनके प्रति कि इन्होंने इतने साल तक जो मुस्लिम वोट का जो एक इमारत खड़ी की थी वो इमारत एक झटके में मुसलमान पार्टी ले गई। क्योंकि इन लोगों से और कुछ जानना तो बेकार है। जो लोग मुस्लिम लीग के साथ रहे वो आज मुसलमान के साथ आ जाएंगे तो उसमें कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मुसलमान के साथ आने के बाद इनको सत्ता उसको देनी पड़ेगी। समस्या यहाँ पर है, यहाँ पर होगा इनके परिवारवाद का अंत। तो बंगाल में तो कंफर्म होगा नहीं, क्योंकि बंगाल में बहुत ही वायलेंट इलेक्शन होने वाले हैं, बंगाल में बहुत उथल पुथल होने वाली है। बंगाल में इस थ्योरी पर अभी कोई मुसलमान विचार भी नहीं करेगा कि वो ओवैसी को वोट दे। बंगाल में तो यथावत अभी तो ममता वर्सेस अदर्स चलेगा, लेकिन 27 में यूपी के इलेक्शन में इस हाइपोथेसिस का कंफर्मेशन प्राप्त होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और शायद अब अखिलेश यादव को एसआईआर से ज़्यादा डर ओवैसी से लगने लगा है, क्योंकि एसआईआर के लिए तो उन्होंने हाँ भर दी, ओवैसी के लिए हाँ भरने के बारे में वो अब सोच नहीं पा रहे। देखिए आगे आगे होता है क्या, और समय समय पर इसके बारे में बात होती रहेगी। आप एक बात जरूर सोचिएगा, जिसकी जितनी संख्या भारी वाला नारा हिंदू वोटर्स पर, हिंदू के आरक्षणवादियों पर कितना उल्टा पड़ने वाला है, इस पर एक बार मनन कीजिएगा। बाद में इस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि परसेंटेज वाइज जब आप देखेंगे 100 करोड़ हिंदुओं में अगर आप 50% को कैलकुलेट करेंगे और 140 करोड़ भारतीयों में जब आप थोड़ा बढ़ा हुआ परसेंटेज 60, 70, 75 भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके हिस्से में जो आज आ रहा है इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। और हाँ, कुछ लोग आपके ऊपर आके और बैठ जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सब्सक्रिप्शन अब बहुत धीमे चल रहा है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल राम राम, धन्यवाद।